हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाला है जो कि हमारी टॉम भाई की मूवी है मिशन इम्पॉसिबल का 7 पार्ट। आप इसे MI7 भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस हमारी पूरी की पूरी मूवी को एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मूवी है MI7 यानी कि मिशन इम्पॉसिबल 7, वो 2 भागों में डिवाइडेड है, जो कि हैरी पॉटर के लास्ट पार्ट के जैसे ही। क्योंकि हैरी पॉटर का नाम लेना बनता है क्योंकि वो भी मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। तो चलिए पार्ट 7 के पहले पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ से एक सबमरीन की, जहां पर सबमरीन पर एक पावरफुल एआई होता है जो कि वर्ल्ड की पूरी जो देशों की इकोनॉमिक है उनको स्टडी कर कर जो उनका सीक्रेट डेटा है वो उनके पास से लेकर वो रिवील करता है। लेकिन इस एआई को स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूर होती है और ये चाबी को उनमें डाल के इनको एक्टिवेट किया जाता है, तभी ही यह सबमरीन होती है। उनके अंदर जो एआई होता है वो एक्टिव हो जाता है, तभी ही हमें यहाँ पर सबमरीन में दिखाया जाता है कि एक सबमरीन को दूसरी अननोन यानी कि एक एनिमी सीरीज को डिटेक्ट किया है जो कि उनकी तरफ आ रही है। उनका यह मानना होता है कि जो उनका जो रॉकेट लॉन्चर है उन्होंने इस सबमरीन के ऊपर लॉन्च कर दिया है, तो ये भी सामने अपना ही रॉकेट लॉन्चर बचाव के तौर पे लॉन्च कर देते हैं। और तभी ही इनको दिखाई देता है कि सामने जो एनिमी सीरीज दिखाई जा रही थी जो कि सबमरीन, वो है ही नहीं, बल्कि जो टारगेट है वो उल्टा घूम के उन्हीं की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर जो उन्होंने जो एनिमी लॉक है वो कर दिया होता है, इसकी वजह से ये इसको चेंज भी नहीं कर सकते और सामने मिसाइल चलाकर ब्लास्ट भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये जो उन्हीं की मिसाइल है वो उन्हीं की पूरी सबमरीन को तबाह कर देती है। और यहाँ पर जो एआई है वो भी इनके साथ पानी के नीचे दब जाता है। और यहाँ पर जो 2 चाबी है इनका अब आगे मूवी में सिलसिला चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे टॉम भाई साहब को। अरे यार, ये बंदा है जो कि बूढ़ा ही नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं फिर से हर पार्ट की तरह। इसी पार्ट में इसको क्लू मिलता है जो कि गवर्नमेंट से आया होता है, जो कि उन्हें मिशन और टैप रिकॉर्डर में भेजा जाता है, जो कि कहता है कि तुम्हें 2 चाबियां खोजनी है। यही ही एक वेपन है जो कि पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचा सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यह सब जानने के बाद वो पिज्जा बॉक्स में ये सब डाल देता है और सारी की सारी चीजें हैं वो अपने आप ही जलकर भस्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये भाई चले जाते हैं रेगिस्तान में घोड़े दौड़ाते हुए। और यहाँ पर ऑब्वियसली ये अकेले ही नहीं होंगे, उनके पीछे एनिमीज तो हो गए ही। तो शॉर्ट में ये कहता हूँ कहानी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए कि ये भाई उन सब लोगों को मार डालते हैं। और यहाँ पर जो उनकी फ्रेंड है उन्हीं के पास दूसरी चाबी होती है जो कि ये लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो उनकी फ्रेंड है वो उनकी मौत हो जाती है गोली लगने की वजह से। तो यहाँ पर से वो चले जाते हैं वापस अपने गवर्नमेंट दोस्त के पास जो कि उन्हें चाबी लौटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनकी आपस में जो गवर्नमेंट के सब एजेंट होते हैं उसमें बातचीत होती है कि ये एक पावरफुल वेपन है, हमें किसी भी हाल से में ये रशिया को ये एक्टिव करने से बचाना होगा, वरना ये पूरी की पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तभी ही एक भाई साहब की एंट्री होती है और वो सब के सब ऑब्जर्व कर रहे होते। तभी ही यहाँ पर होता है ग्रीन धमाका जो कि होता है बहुत ही पावरफुल। और यहाँ पर सब के सब लोगों पर इनका इम्पैक्ट हो जाता है और सब बेहोश हो जाते हैं। तभी भी हमारे भाई साहब एक एजेंट बन के आते हैं और निकलते हैं हमारे टॉम क्रूज। और टॉम क्रूज पूरी की पूरी सच्चाई जानने के बाद ये डिसीजन पे आते हैं कि मैं अब चाबी इन गवर्नमेंट लोगों को नहीं दूंगा और मैं ये चाबी अपने ही पास रखूंगा। और यहाँ पे सिलसिला होता है नया शुरू, जो कि होता है वो ये चाबी अपने पास रखने के बाद ये चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास कुछ गॉसिप लगाने नहीं, बल्कि ये मिशन के बारे में बात करने की ये चाबी है और इनके होने से पूरे के पूरे जो हमारा वर्ल्ड है उनके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो हमें इन्हें एकजुट ना होकर अपने पास रखना होगा और उस वर्ल्ड को सेफ रखना होगा। तभी ही एक नया खुलासा होता है जो कि उनकी फ्रेंड होती है वो मर नहीं जाती, बल्कि उन्होंने उन्हें बचाने के लिए ही ऐसा झूठा नाटक किया होता है कि वो मर गए हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दुबई में, जहाँ पर यह चाबी का एक खरीदार आने वाला होता है जो कि वो कहता है कि मेरे पास पहले से ही इनकी एक चाबी अवेलेबल है और मुझे दूसरी चाबी मुझे अब चाहिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी चाबी को ये लोग कैसे मैनेज करते हैं।
तो दोस्तों मुसीबत यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। जो हमारे टॉम भाई है उनके पीछे एनिमी तो पड़े होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ गवर्नमेंट के एजेंट और एफबीआई के लोग भी पड़े होते हैं। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि जो चाबी लेके आने वाला था उनके पास से चाबी कोई दूसरे ही चोर चुरा के ले जाते, और वो टॉम क्रूज अपना भाई है वो उनका पीछा करने लगता है और उनके पीछे जाके वो पता चल लगाने की पूरी कोशिश करता है। तभी जो उनके टीम मेंबर होते हैं, वो टीम मेंबर जो अपना टॉम क्रूज का शक्ल है वो पूरी की पूरी एल्गोरिदम की मदद से उन्हें कंप्यूटराइज के जो उनका चेंज करने की कोशिश है वो करते हैं, और वो करते करते कितनी बार तो उन्हें पकड़ में भी आ जाते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके बचा लेते हैं। तभी यहाँ पर हमारे एक दोस्त को पता चल जाता है कि इस मॉल में बहुत बड़ा बम है। तभी वो उनको डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा गुड लक है उनमें से के की जगह खाली होती है। तभी वो के को आखिरी पहेली को डिकोड करता है। तभी पता चलता है कि जो बॉम्ब के अंदर जो बॉम्ब होना चाहिए वो बॉम्ब ही नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक टाइम वेस्ट था जो कि इन लोगों का ध्यान भटाने के लिए था। जो कि हमारे टॉम क्रूज के पीछे फाइनली वो एफबीआई वाले पड़ जाते और वो कैसे भी करके बच के वहां से निकल के वो लड़की के पीछे चले जाते और वो पहुंच जाते हैं रोम। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे जो टॉम क्रूज है वो पुलिस वालों की मदद से जो यहाँ वो लड़की थी जिन्होंने जो चाबी चुराई थी उन्हें पकड़ लिया, और वो कहता है कि मुझे ये चाबी दे दो। तभी वो कहते हैं कि मैंने सेफ्टी के लिए एक इंसान की जेब में डाल दिया है, जो कि वो इंसान आज रात को पार्टी में मिलने वाला है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एफबीआई और दुश्मनों के बीच में कई सारी नोक-झोंक है। तभी यहाँ पर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया एक्शन सीन और डिकोड देखने मिलता है। तभी हमारे टॉम क्रूज के पास आ जाते एक बहुत ही बड़ी नहीं बल्कि बहुत ही छोटी कार, लेकिन यार ये हमारे टॉम क्रूज है वो कैसे भी करके जीत ही जाते हो। और यहाँ पर ये सबका कंक्लूजन ये होता है कि ये पूरी की पूरी टीम होती है जो कि हमारे टॉम क्रूज वाली वो डिसाइड करते हैं कि हम आज रात को पार्टी में जाएंगे, और पार्टी में से जो दूसरी चाबी है वो भी लेकर दोनों के दोनों चाबी अपने पास रख लेंगे। तभी ही यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि रात की पार्टी जो कि बहुत ही बड़ी अय्याशी और नाच गाना सब कुछ इसमें होता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाई जाता है व्हाइट विडो को, जो कि आपने मिशन इम्पॉसिबल पर कुछ रिसर्च कर की होगी तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही बड़ी माफिया है और उनका बहुत ही बड़ा नाम है, जो कि एक आर्म डीलर भी है। और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि ये जो दूसरी चाबी है वो इन्हीं के पास है, वही दूसरी चाबी खरीदने के लिए आई है। लेकिन यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है जो कि यह है वो पूरी की पूरी तरह से कैलकुलेशन करके ये बता देता है कि तुम्हें ये चाबी कल दोपहर को 12:30 कर मिलेगी। और ये देखकर सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये है वो इतनी परफेक्ट टाइमिंग और इतने बेटर कंक्लूजन कैसे निकाल सकता है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया फाइट दिखाई जाती है, और यहाँ पर जो चाबी है वो टॉम क्रूज के पूरी की पूरी टीम को मिल जाती है। और लेकिन यहाँ पर एक आखिरी फाइट में जो कि हमारे टॉम क्रूज की जो फ्रेंड होती है वो फ्रेंड इस लड़ाई के दौरान उसकी जो मौत है वो हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारे टॉम क्रूज है वो बहुत ही सदमे में चले जाते हैं, जो कि कहते हैं कि वो अपनी एक पुरानी मिशन टेकर थी, जो कि हमने कितने सारे मिशन एक साथ किए हैं जो कि हमने आज उनको गवा दिया। और ये सारा के सारा कंक्लूजन में वो जो उनकी एक मिशन था वो मिशन नहीं अब उनके पर्सनल मिशन हो गया है, जो कि ये कैसे भी करके ये दोनों के दोनों चाबी है वो अपने पास ले आएंगे और जो ये पूरी की पूरी मुसीबत की जड़ है उन्हें खत्म कर देंगे और जो वापस से जो शांति है वो अमल में ला देंगे। और यहाँ पर जो कि वो चाबी की डील होने वाली थी, तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे टॉम क्रूज की मेंबर है वो उन्हें यहाँ पर जो हमारे ब्लैक विडो है उनका जो पूरी की पूरी शक्ल है वो दी जाएगी, और उनका रोल है कि वो जो चाबी है उनकी डील करना और पता चला लगाना कि दूसरी चाबी कहाँ है और उनका यूज कैसे किया जाता है। जो कि ये बोलने में तो काफी इजी था, लेकिन हम जो सोचते हैं वो वैसे नहीं होता, इसलिए हम काफी डिफिकल्टी आती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आगे जब ये सीरीज को दिखाया जाता है जो कि तो हमें दिखाया जाता है कि सारी की सारी जो बातें हैं वो एआई भी कैलकुलेट करके चल रहा होता है। तभी जो ट्रेन है वो ट्रेन की वो ब्रेक फेल कर देता, ट्रेन फुल स्पीड में चलने लगती है और यहाँ पर जो पूरी की पूरी इनकी कैलकुलेशन है वो हिल जाती है। और यहाँ पर
जो हमारी टॉम की मेंबर है वो तो ब्लैक विडो बन जाती है, लेकिन जो टॉम है वो उनको ऐसी प्लानिंग होती है कि वो पैराशूट की मदद से डायरेक्ट ट्रेन पे जंप करेगा, जो कि ट्रेन की ब्रेक जो होती है वो फेल कर दी होती है। तो उनकी वजह से जो ट्रेन है वो जब वो कूदने जाता है तभी ही वहां से निकल चुकी होती है। तभी जो उनका फ्रेंड है वो बार बार दूसरी दूसरी लोकेशन बताता है और वो बार बार ट्राई करता है, लेकिन फाइनली हमें दिखाया जाता है जो कि ये स्टंट किया है हमारे टॉम भाई साहब ने। और भाई ये स्टंट इन्होंने हूबहू वैसे परफॉर्म किया है जैसे पहले तो वो करते आए हैं। और यहाँ पर वो भाई साहब बाइक के साथ ही जंप कर देते हो, वह चले जाते हैं ट्रेन के ऊपर। यहाँ पर ट्रेन में हमें काफी सारी फाइट दिखाई जाती है, जो कि वो जो चाबी है वो चाबी लेने के लिए जो हमारा ब्लैक विडो है इनको भी ऊपर के जो सर होते वो आए थे, वो दूसरा कोई नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट एजेंट ही होता है, जो कि उनके साथ ये डील होती है। और डील में वो कहते हैं कि मैं दोनों के दोनों चाबी को मर्ज करके एक पावरफुल एआई है जो कि ये दुनिया में सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनको वो कंट्रोल कर सकता है, उनको हैक करके उनकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकता है। मैं इनको आजमाना चाहता हूँ, उनके अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ। तभी जो हमारे टॉम क्रूज की मेंबर है वो एक आवेश में आ जाते और वो कहती है कि यार मुझे भी अब सारे के सारे कन्फेस करके ये चाबी उन्हें दे देनी चाहिए और मुझे अपने सारे के सारे गुनाह है वो माफ करवा लेने चाहिए। तभी वो सोचती है कि ये चीज अगर इनके हाथ में आ गई तो ये पूरी की पूरी दुनिया है वो तबाह कर देगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन के ऊपर की फाइटिंग जो कि टॉम क्रूज और एआई के बीच में होती है, जो कि ये पूरी की पूरी मूवी क्लिप देखकर हमें पठान की याद आ जाती है, लेकिन ये पठान के से ऊपर के लेवल की थोड़ी फाइट थी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी बाजी है वो अपने ही हाथ में रहती है, यानी कि टॉम भाई साहब के। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि जो फाइटिंग है उनमें से जो टॉम भाई साहब थे वो मरने ही वाले थे, लेकिन कैसे भी करके वो और उनकी फ्रेंड वहां से ट्रेन से छलांग लगा के बच जाते हैं। जो कि हमारे एनिमी की एक फ्रेंड है वो इसे बचा लेती है आखिर में, जो कि पहले हमारे टॉम भाई साहब थे उन्हें एक उनकी जान बचाने में मदद की थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एआई है वो वापिस से वो चाबी यानी कि जो चाबी खोजने के लिए गया था वो चाबी निकालने के लिए लगता है। तभी हमें पता लगता है कि जो हमारे टॉम भाई साहब ने है उनके हाथ में चाबी नहीं बल्कि एक लॉलीपॉप थमा दिया है, जो कि वो वहां से निकल जाता है और वो वापिस चला जाता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंट की बात होती है जो कि कहता है कि तुम अब ये तुम्हारी पूरी टीम की जानकारी मुझे दे दो कि मैं तुम्हारे सारे के सारे जो गुनाह है वो माफ कर दूंगा। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो टॉम क्रूज है वो वहां से चला जाता है दोनों के दोनों चाबी लेकर, और वो वहां से जाकर जो पूरी की पूरी एआई सबमरीन के अंदर जो एआई है वो वहां पर जाके एआई को ही खत्म कर देगा, ताकि ये सारी की सारी जो जंग है वो वही तबाह हो जाए। और यहाँ पर वो और उनका फ्रेंड दोनों यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर होता जाता है मूवी का एंड। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे ही ऐसे हमारे चैनल को और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।